मदरसे के हक में दुआ करो, मैं भी दुआ करूं। आपका मदरसा, और सिर्फ यही मदरसा नहीं, हमारी अहले सुन्नत वल जमात का हर मदरसा फूले फले, आबाद रहे, शाद रहे, और गुलाम रब्बानी इलाहाबाद रहे। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा इधर देखिए, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो। नहीं नहीं, आप लोग भी बोलिए, बोलो ज़कात अदा होगी? आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाए, आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं या बच्चों को खिला दे तो बोलो सदका अदा होगा? नहीं होगा। लेकिन नबी की शान देखिए, नबी का कमाल देखिए, नबी का पावर देखिए। जो काम किसी के लिए जायज नहीं, नबी ने अपने उस गरीब गुलाम के लिए करार दिया। जो काम किसी के लिए हलाल नहीं, वो काम नबी ने अपने उस गरीब गुलाम के लिए हलाल कर दिया और कहा ये मसला सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये मैंने अपने पावर का इस्तेमाल किया है। ये है नबी की शान, ये है नबी का पावर। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन गुलाम रब्बानी सिर्फ हदीस नहीं बोलता, मतलब भी तो समझाता है। अरे बोलिए, इजाजत दीजिए, बड़ी शानदार और भी हदीसें सुनाऊं। जल्दी जल्दी, कसम खुदा तबीयत में चल जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे सानी किताबुल अज़ाही, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी किताबुल अज़ाही, पेज नंबर 833 पर ये हदीस मौजूद है। अनिल बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुली युक़ालु लहू अबू बरदा फ़क़ाल क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमिन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा फला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, इजाजत है? जी जी, आप लोग सिर्फ जागे रहिए, सुनते रहिए, मसला भी मालूम होगा और हदीस सुनने का सवाब भी मिलेगा। इधर देखिए, कुछ बेईमान लोग कहते हैं ये सुन्नी मौलवी सिर्फ गाली देता है, हदीस नहीं बोलता। बोलो, कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग हम लोगों को गाली देता है, हदीस नहीं बोलता। लेकिन सारे लोगों को पता है कि ऐसा नहीं है। हमारी जमात में एक पर एक आलिम दीन है, कसम खुदा, जिनको हजारों हदीसें याद है। गुलाम रब्बानी तो अपनी जमात के उलमा के कदमों का धूल है, धूल। अरे बोलो, मुझे कम से कम 1400-1500 हदीसें याद है। याद रखिए, कोई ऐसा मौजू नहीं कि जिस मौजू पर ये बदअकीदे एतराज करे तो मैं उसका हदीस से जवाब न दे सकूं। वो सारी हदीसें गुलाम रब्बानी ने सीने में पैक कर लिया है। याद रखिए, ये और बात है, मैं 30 वर्षों से तकरीर कर रहा हूं, लेकिन आज तक किसी भी हदीस का जवाब किसी ने नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं हदीस नहीं बोलते हैं, अरे हम ही लोग हदीस बोलते हैं और हम ही लोगों को हदीस पढ़ने का और बोलने का हक है। मैंने अभी जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, हजरते बर्रा बिन आसिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। उन्होंने एक मर्तबा बकरा ईद की नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दी। एक मर्तबा बकरा ईद की नमाज से पहले, जोर से बोलो, कुर्बानी कर दी। जैसे कुर्बानी कर दी, नबी को खबर पहुंची। नबी ने उनको बुलाया, अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी। मसला सुन लो, शहर का रहने वाला
उन पर बोलो जरूरी है कि नमाज के बाद कुर्बानी करे। अगर नमाज से पहले कुर्बानी की तो कुर्बानी, लेकिन देहात का रहने वाला, अरे बोलो देहात का रहने वाला अपनी कुर्बानी फजर के वक्त से ही कर सकता है। लेकिन ये कहां? उन देहातों में जहां ईद की नमाज कायम ना हो। अरे बोलो छोटा छोटा गांव हो, दूसरे गांव में जाकर ईद की नमाज पढ़ते हो, लेकिन जहां ईद की नमाज कायम हो चुकी हो वहां वाले के लिए भी हुक्म यही है कि नमाज के बाद ही कुर्बानी करें। ये है मसला। उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। जैसे नबी को खबर पहुंची, नबी ने फरमाया, अबू बरदा इधर आओ, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई। क्या कहा? गोश्त तो मिल गया मगर तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई। इधर देखिए, जैसे सुना कि कुर्बानी नहीं हुई रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास अब पैसे भी नहीं और जानवर भी नहीं, आखिर मैं कुर्बानी करूं तो किस चीज की करूं? ए अल्लाह के रसूल, बस मेरे पास एक छोटा सा जानवर है जो 6 महीने का है, घर का अपना पाला हुआ बकरी का बच्चा है, अपने घर का पाला हुआ 6 महीने का बकरी का बच्चा है, इसके अलावा कोई जानवर नहीं है। जैसे नबी ने सुना तो नबी ने मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं, पैसे भी नहीं, तो सुन लो, सबके लिए एक कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए दूसरा कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐ अबू बरदा, जा उसी 6 माह के बच्चे की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए, मसला सुन लीजिए, मौलाना खुर्शीद साहब, हमारे बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा, इनसे पूछो। मसला ये है, बड़े जानवर में कम से कम उम्र 2 साल होनी चाहिए। किसमें? बैल में, भैंस में। बड़े जानवर में कम से कम 2 साल का होना चाहिए, और ऊंट में कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर 1 महीना भी कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। ऐसे ही बोलो, बैल में, भैंस में अगर 1 महीना भी कम हुआ कुर्बानी नहीं होगी। इधर देखिए, और बकरा बकरी में कम से कम बच्चा साल भर का होना, 1 दिन तो छोड़ो, 1 घंटा तो छोड़ो, अगर 1 मिनट भी अगर साल में कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। ये बकरा बकरी में साल भर का होना जरूरी। लेकिन दुम्बा और भेड़, दुम्बा और भेड़ अगर 6 महीने का है, लेकिन आपने इतना खिला पिला दिया है कि काजू बादाम खाकर मोटा बन चुका है। उम्र तो 6 महीने की है मगर देखने में साल भर का लगता है। अगर ऐसा दुम्बा जो देखने में साल भर का लगे, या ऐसा भेड़ जो देखने में साल भर का लगे, तो उसकी खुसूसियत ये है, उस दुम्बे और भेड़ की कुर्बानी आप कर सकते हैं। मगर बकरा बकरी खाकर काजू बादाम कितना मोटा हो जाए, 1 साल का होना जरूरी है। लेकिन उन्होंने कुर्बानी जल्दी बोलो कितने साल की बोलो? 6 महीने की। इधर देखिए, आप अगर 6 महीने के बच्चे को कुर्बान करे, कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी कराए, इनकी भी कुर्बानी नहीं होगी। अरे बोलो, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के साहबजादे हुजूर असजद मियां अगर कुर्बानी करे तो उनकी भी कुर्बानी नहीं होगी। आपका गुलाम रब्बानी अगर कुर्बानी करे तो भी कुर्बानी नहीं होगी। आपके जनाब ताबानी साहब कुर्बानी करे, आप करे, कोई भी करे, कुर्बानी 6 माह के बच्चे की नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का बोलो इख्तियार देखो, सबके लिए अलग कानून, लेकिन नबी ने अपने पावर से उस गुलाम के लिए
अलग कानून बना दिया। कहा तुम्हारे लिए इस साल ये कानून है, मैं अपने पावर इस्तेमाल कर रहा हूं, जा इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर। वाह वाह, हदीसें सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन पहले एक बात बताओ, आप लोग थक गए हैं? नहीं अरे जोर से बोलो। नहीं, ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो। ये बीच वाला लगता है बिरयानी खा के मस्त हो चुका है। आप जलसे में इधर देखिए, जलसे में बिरयानी मत बनाइए, इधर देखिए, क्योंकि बिरयानी बनाते हैं तो लोग अगर खा लिए जम के तो वो तकरीर क्या सुनेंगे वक्त से पहले ही, बस उनको नींद आने लगती है। याद रखिए, ये मैंने आपको मोहब्बत में कह दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। मेहमानों को बिरयानी खिलाइए, मुर्गा खिलाइए, बकरा खिलाइए। हाँ हाँ, सब याद है। जय आसमान का खूश, अरे बोलो, आसमान पे जो खुर्शीद है, खुर्शीद का मतलब समझते हैं? सूरज। सूरज, अच्छा ये बताओ, सूरज को कोई भूल सकता है? नहीं। अरे जोर से बोलो। नहीं, कभी जो सूरज को भूल गया उससे बड़ा पगला कोई नहीं है। जो सूरज को भूल गया उससे बड़ा पगला कोई नहीं है। तो ये भी हमारी जमात के खुर्शीद है, सूरज है, सूरज। इनको भी मैं भूल नहीं सकता। और इन्होंने कहा मदरसे का कुछ ख्याल रखिएगा, तो मदरसे को भी मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि ये हमारे दीन का सूरज है। हमारा दीन इसी सूरज से चमक रहा है। तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो हमारा ये सूरज खूब रोशन होता रहेगा, चमकता रहेगा, दुनिया वालों को चमकाता रहेगा। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अब इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार एक और हदीस सुनाऊं। तो बहुत है, अगर सुनाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा। इजाजत दीजिए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। इजाजत है ना? जोर से बोलो, इजाजत है ना? बच्चों आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारे बुजुर्गों आप भी सुनो। हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 787, सफा नंबर पेज नंबर 787। अनिल मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलल मिंबर इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युनकहु इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई, लेकिन आप ऐसा चुप बैठ गए। नारा लगाने से फायदा मिलता है। आप लोग इधर देखिए, सबको मैं देख रहा हूं। अरे भाई देखिए, मेरी तरफ देखिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जल्दी बैठिए। नारा लगाने से 3 फायदे। क्या फायदे? जोर से बोलो। जनाब इधर देखिए, पानी पीजिए। मैं मना नहीं करता, लेकिन ये ना इंसाफी है। तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इन्हें लग रही है। कसम खुदा, क्या दौड़ आ गया है। जिसके पेट में हजारों मुर्गा है, उसी के सामने मुर्गा रखा है। जो बेचारा मुर्गे के लिए तरस रहा है वो भूखा है। प्यासे को कोई पानी नहीं पिला रहा है, लेकिन बोलो जो पहले से सैराब है, अरे बोलो उसी को पानी दिया जा रहा। बहरहाल आप नाराज नहीं होंगे, हमारे भाई हैं। मैंने मोहब्बत में कहा, इधर देखिए। नारा लगाने से 3 फायदे। कुछ मौलवी नारा के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ मौलवी कहते हैं ये मौलवी सुभान अल्लाह
क्यों कहलवा रहा है? उनको होश नहीं है, दौर बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। अगर आदमी को थोड़ा टाइट नहीं किया गया, आदमी को हिलाया डोलाया नहीं गया, तो तकरीर सुनते सुनते सो जाएंगे। इसीलिए हम लोग थोड़ा हिला डोला करते रहते हैं ताकि आप सोएं। नारा लगाने से 3 फायदे, गौर से सुनिए। नारा लगाने से 3 फायदे। पहला फायदा सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा, और तीसरा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब तक ये नारा लगाते हैं हम सांस ले लेते हैं, लेकिन आप लोग समझते हैं ये टाटा बिरला की मशीन है, बस 24 घंटा खटाखट बस चलती रहे। अरे भाई सांस लेने की भी जरूरत है। तो नारा अगर आप लगाते हैं तो मजमे में एक तो बेदारी आएगी और दूसरा बोलने वाले को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। वो बिल्कुल अपने आप को फिर सुधर जाएगा। अरे बोलो इजाजत है? जी जी। मैंने कई हदीस सुना दी, जोर से बोलो। 3, 2 का मतलब तो सब बता दिया। अब तीसरी हदीस का मतलब सुनिए, मसला भी आपको मालूम होगा, मसला भी मालूम होगा। दारुल उलूम मौजूद है, अगर कोई गलत बात बोलूं तो किताब लाओ, मैं सामने खुल्लम खुल्ला जो चीज कहता हूं। हाँ, 25 बरस पहले 30 बरस पहले लड़कपन था, कुछ बातें जबान फिसल गई, लेकिन 30 साल हो गए गुलाम रब्बानी को आज तक किसी ने स्टेज पर तौबा नहीं कराया। वाह, न बाद में न कभी कराया। क्यों? मैं जब तकरीर करता हूं तो होश में रहता हूं। कुछ लोग होश खो देते जी। जो होश खो गया उसको तकरीर करने का हक ही नहीं। और जो बोलो मौजू रिवायत पेश करे, बोलो किस्सा कहानी यहाँ वहां अमेरिका, उसको भी बोलो खिताब करने का हक नहीं। खिताब करने का हक उसी को है जो हदीस और कुरान से मुज़य्यन मुरस्सा खिताब किया करे। इसी को हमारी शरीयत में आलिम दीन का खिताब कहा जाता है। वरना बादशाह की कहानी तो गांव देहात के जाहिल लोग भी रात में सोने से पहले सुनाते हैं। अरे बोलो जी जी। ऐसी कहानी से हमारा दीन आगे नहीं, दीन कमजोर होगा। दुनिया मजाक उड़ाएगी, दुनिया कहेगी ये मौलवी तकरीर नहीं कर रहा है, लोगों के वक्त को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, इधर देखिए। मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, ये सैफ साहब है, अभी आपकी गाड़ी 8 बजे है। हाँ, अभी से सरगोशी शुरू, मेरे बाद अभी आपको सुनिए। इनकी गाड़ी 8 बजे है, इनको उस वक्त छोड़िएगा जब फजर की अजान होने लगेगी। इधर देखिए, शायर लोग हम लोगों को थका रहे हैं, आज आपको शायर को थकाना है। हमारे शोरा आज हमारे उलमा को थका रहे हैं। 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं हम लोग, बैठे रहते हैं, बोले तो क्या बोले। तो ये तो हम लोगों को थका रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों की तकरीर का नंबर आता है तो ये चले जाते हैं। आज इनको थकाइएगा, जम के सुनिएगा। बहुत शानदार आवाज, ये हमारा अजीज, ये हमारा बच्चा। हम किसी के दुश्मन नहीं, हमारी जमात का हर बच्चा हमारा अजीज है, हमारा चहीता है। जो नबी की नात पढ़ता है सब हमारे अपने हैं। हाँ, जरूरत इस बात की है स्टेज का अदब रखा जाए, एहतराम किया जाए। एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि मस्जिद का एहतराम रखे, मदरसे का एहतराम रखे, जलसे में आए तो जलसे का एहतराम रखे, और स्टेज पर आए तो सिर्फ अपने आप को दादा न समझे, बल्कि
बड़े बड़े उलमा अगर हैं तो उनका एहतराम करे, उनकी इज्जत करे, उनका पासो लिहाज रखे। इसी में अदब है, इसी में एहतराम है। ये बातें चली तो मैंने कह दिया। तीसरी हदीस का मतलब सुनिए। इजाजत है? जल्दी बोलिए इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं लगता फिर सुस्त पड़ गए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा से ज्यादा हजरत अगर इजाजत देंगे, मेरी घड़ी इनके हाथ में है। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए अंगूठी पहनना भी जोर से बोलो छोड़ दिया, बंद कर दिया है। अब देखिए क्या क्या पहनना बंद करता हूं। एक साहब अपने ससुराल गए। साली लोगों ने पहले दिन उनको 5 रोटी दिया, वो 4 खाए, 3 छोड़ दिए। साली ने दूसरे दिन फिर मजाक में 3 रोटी दिया, वो 2 खाए, 1 छोड़ दिया। तीसरे दिन साली ने 2 दिया, वो 2 खाए और फौरन ससुराल से भागे। पहले नौरोज चलता था, लोग 9 दिन अपने ससुराल में डेली मुर्गा बकरा, ससुराल वाला परेशान। ये सब जिहालत है। ये बात आई है तो थोड़ा सा कह दिया है। मोबाइल ने मेरी हर चीज को उतार दिया, न तो अंगूठी हाथ में है न घड़ी हाथ में है। इसलिए मैं चेहरा देखकर तकरीर करता हूं। जब तक लोगों का चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देखता हूं आंखें बंद हो गई तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। बस अब आप सुनिए, मेरी तकरीर तीसरी हदीस पर रुकी हुई है। अब मैं तीसरी हदीस का मतलब बयान करूं। इधर देखिए, हजरत मिसवर बिन मुखरमा, हजरत मिसवर बिन मुखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है। वो कहते कि एक दफा मेरे नबी मस्जिद नबी में मिंबर पर तशरीफ ले गए और सहाबा से कहा, सहाबा आज बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए इजाजत लेने। जानते हो किस चीज की इजाजत लेने? इजाजत ये लेने आए कि वो अपनी बेटी का रिश्ता अली से करे। वो अपनी बेटी का रिश्ता अली से करना चाहता है। सहाबा उन लोगों से कह दो और अली से भी कह दो, फला आज़नु सुम्मल आज़नु सुम्मल आज़न, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने 3 मर्तबा फरमाया। मेरी तरफ देखिए, सबके लिए कानून ये है, आपके लिए, मेरे लिए, सारे मुसलमानों के लिए, कि अगर कोई मुसलमान बीवी को खिला सकता है, बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को बोलो इंसाफ दे सकता है, तो एक वक्त में 4 बीवी रख सकता है। शर्त ये है कि बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, बीवी के साथ इंसाफ कर सके, तो एक वक्त में 4 रख सकता है। लेकिन अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, हक अदा नहीं कर सकता तो 1 बीवी भी रखना हराम, हराम, हराम। वो छोकरा जो बंजारे की तरह घूमता हो, वो छोकरा जो लुच्चे लफंगे की तरह घूमता हो, कमाता ना हो, माँ बाप पर बोझ बना हो, खुद भूखा रहता है, खुद नंगा रहता है, ऐसे छोकरे का अगर निकाह बाप ने किया तो बाप भी गुनहगार है, छोकरे ने किया तो वो भी गुनहगार है। किसी भी मुसलमान नौजवान बच्चे को निकाह का हुक्म उस वक्त है जब बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके। अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, 1 निकाह भी करना हराम, हराम, हराम। तो सारे मुसलमानों के लिए ये कानून, एक कानून है, लेकिन नबी ने अली के लिए अपने पावर से दूसरा कानून बना दिया। नबी ने फरमाया, ऐ अली तुम
हक भी अदा कर सकते हो, बीवी को खिला भी पिला सकते हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम 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 कर दिया है। जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम कर दिया है। तो सबके लिए जायज, अली के लिए हराम। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे, और जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे वो चीज उसके लिए हराम कर दे। ये है नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको कोई इख्तियार ना हो, वो पागल है। उनसे कहिए तौबा करो जो कहता है नबी को कोई इख्तियार नहीं। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं है। इधर देखिए, लड़ने वाला पागल है, पागल। इधर देखिए, लड़ने वाला पागल है। लड़ना है तो लाठी बांस से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो, दिमाग से। इधर देखो, आज मुसलमान लाठी बांस से लड़ रहा है, दिमाग से नहीं लड़ता। दिमाग से वो लड़ेगा जो स्कूल में पढ़ेगा, जो इंजीनियरिंग करेगा, और से बोलो जो डॉक्टरी करेगा, जो दारुल उलूम में आकर आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, मुफ्ती बनेगा, जो स्कूल में जाकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो आदमी लाठी बांस से नहीं लड़ता, दिमाग से लड़ता है। मुसलमानों, तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि तुम्हारा बच्चा लाठी बांस से न लड़े। लड़ना हो तो दिमाग से लड़े। क्या गलत है, क्या सही है? इधर देखिए, आज बड़े बड़े दाढ़ी टोपी वाले, अरे जोर से बोलो, बदअकीदे लोग, कौन लोग, जल्दी बोलो, बदअकीदे लोग छोटी छोटी किताब लेकर चौक चौराहे पर लोगों को गुमराह करके चले जाते हैं। अच्छा, आदमी गुमराह क्यों हो जाता है? पढ़ा लिखा तब तो गुमराह हो जाता है। वो गुमराह इसलिए होता है क्योंकि उसको दीन की जानकारी नहीं है, मदरसे का मुंह नहीं देखा, आलिम की तकरीर नहीं सुनी, उलमा की सोहबत में कभी नहीं बैठा, वो गुमराह हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सामने वाला हदीस बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। हजरात, धोखा मत खाइए, इजाजत दीजिए। तो इख्तियारे रसूल पर तो बहुत हदीसें हैं, लेकिन एक और अनोखी हदीस सुनाकर मैं अपना दूसरा वादा 10 मिनट में पूरा करूं, तीसरा वादा 5 मिनट में पूरा करूं। हजरत कहेंगे तो 15 मिनट, वरना 10 मिनट, वरना आधा घंटा। घड़ी नहीं, ये आपके ऊपर है। इजाजत दीजिए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बहरहाल इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। जी जी, बस आप लोग बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट बर्दाश्त करें। दादा मियां थके तो नहीं? थके तो नहीं? आपसे पूछ रहे हैं, अरे बोलिए दादा थके तो नहीं? ओ बैठे रहेंगे। दादा बोल रहे हैं कि बैठे रहेंगे, थके नहीं है। लेकिन हम 15 मिनट के लिए और आपके सामने हैं। एक हदीस इख्तियारे रसूल पर, उसके बाद फिर उम्मी का मतलब और मोमिन कौन, जल्दी जल्दी है तो तफसील, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है? ऐसे नहीं तो सारा मजमा बस 15 मिनट के लिए होश में बैठे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 508, सफा नंबर 508, अन उमर बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फक़ाल बिमा तशहदु फक़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फजअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस 10
मिनट और बचे, जल्दी से सुन लो। इधर देखिए जी हजरते, ये हदीस किस किताब की है, जल्दी बोलो। अबू दाऊद शरीफ, पेज जल्दी बोलो। 500 जितनी हदीसें मैंने सुनाई है, अगर किसी की अम्मा ने दूध पिलाई है तो गलत साबित करे। एक हदीस पर, अरे बोलो, मुंह में जितना आए उतना इनाम दिया जाएगा, लेकिन कसम खुदा किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई है, क्योंकि मैं जैसा देखता हूँ, जोर से बोलो, वैसा ही बोलता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बस जल्दी से मतलब सुनिए, जल्दी से मतलब सुनिए। हजरते उमारा बिन खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मेरे चचा थे, एक मेरे जो सहाबी रसूल में से हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि एक दफा मेरे नबी किसी देहाती से घोड़ा खरीदे, देहाती से घोड़ा खरीदा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीनो जमील, बहुत शानदार। इधर देखिए, देहाती आदमी से घोड़ा खरीदा, बड़ा शानदार, लेकिन वो देहाती गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम था। नबी ने घोड़ा तो खरीदा, इधर देखिए, लेकिन नबी ने फरमाया कि तुम इस घोड़े को मेरे घर तक पहुंचाओ, वहां पहुंचने के बाद पैसा तुम्हें दूंगा, यानी लेन देन घर पे करूंगा, लेकिन यहाँ पर घोड़े का रेट सौदा तय हो चुका है। वो देहाती नबी की बात माना और घोड़ा लेकर नबी के साथ चला। नबी आगे आगे, जल्दी सुनिए, नबी आगे आगे और देहाती पीछे पीछे। मेरे आका के चलने का अंदाज बड़ा शानदार था, मेरे आका मुतवस्सित अंदाज में चलते थे, लेकिन याद रखिए, अगर मेरे आका के साथ कोई चलता तो कितनों तेज चलता, नबी का मोजिज़ा ये था वो पीछे ही रह जाता। जोर से बोलो, नबी का मोजिज़ा ये था कि नबी के साथ चलने वाला कितनों रफ्तार में चलता, लेकिन वो नबी के पीछे ही रह जाता। घोड़ा वाला बड़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन नबी के पीछे ही रहा। मेरे नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जिसकी नजर घोड़े पे पड़ती, वो घोड़े वाले से पूछता है, घोड़ा वाला क्या भाव है, क्या रेट है, क्या घोड़ा बेचोगे, घोड़ा बेचोगे। घोड़े वाले ने जब देखा, घोड़ा वाला जब ये देखा कि मेरे घोड़े की खूबसूरती पर हर आदमी फिदा है, सब रेट लगा रहा है, मनमानी पैसा दे रहा है, तो उसकी नीयत बदलने लगी, उसकी नीयत बदलने लगी। अब वो मोल भाव शुरू कर दिया। जैसे मेरे नबी ने देखा कि मोल भाव करने लगा, तो नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, तुम दूसरे से मोल भाव क्यों कर रहे हो, तुम्हारी नीयत क्यों बदल रही है, ये गलत काम है, ये अच्छा नहीं है। जैसे घोड़ा वाला इतना सुना तो कहता है, नबी अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए, तब मैं आपको ये घोड़ा दूंगा। अब उसकी नीयत बदल गई, उसकी नीयत बदल गई, तो उसने सोचा आखिर मामला फंसाया कैसे जाए, मामला को फंसाया कैसे जाए ताकि घोड़े का ज्यादा से ज्यादा रेट मिल सके। उसने कहा, है नबी अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह लाइए, तब मैं आपको घोड़ा दूंगा। जैसे नबी ने इतना सुना तो सरे मुबारक नीचे कर लिया। जैसे नीचे किया, अचानक नबी ने क्या देखा, एक मेरा दीवाना खुज़ैमा आ रहा है। और से सुनिए, हजरत खुज़ैमा आशिक़ रसूल, दीवाना रसूल मचलते हुए आ रहे हैं। जैसे वो करीब पहुंचे, घोड़े वाले से कहने लगे, ऐ घोड़ा वाला, तू मेरे नबी से बहस क्यों कर रहा है। कहा, नबी का कहना है कि मैंने घोड़ा खरीद लिया है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश करो, अगर ये गवाह पेश कर देंगे तो मैं इनके हाथ घोड़ा बेच दूंगा। जैसे खुज़ैमा ने सुना, खुज़ैमा ने कहा, ऐ
घोड़ा वाला कान खोलकर सुन ले, मैं गवाही देता हूँ मेरे नबी ने घोड़ा खरीद लिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी सुनिए, बस 10 मिनट और बचे। इधर देखिए, जैसे हजरत खुज़ैमा ने कहा, ऐ घोड़ा वाला, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने घोड़ा खरीद लिया है। इधर देखिए, अब घोड़ा वाला मजबूरन देखा कि जब गवाही मिल गई तो नबी के हाथ घोड़ा बेचा, पैसा लिया, चला गया। इधर देखिए, नबी कुछ देर के बाद खुज़ैमा के पास आए और खुज़ैमा से पूछा, है खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, देखा नहीं था, गवाही क्यों दी? इतना सुनना था, और से सुनिए, इतना सुनना था, सारों कतार रोने लगे, इश्क़े रिसालत में मचलने लगे, झूम झूम कर कहने लगे, ये अल्लाह के नबी, हम आप पर ईमान रखते हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी है, आप अल्लाह के पैगंबर है, ये अल्लाह के रसूल, आपका देखना मेरा देखना है, आपका देखना मेरा देखना है, गर्चे मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरा देखना आपके कहने के बराबर है, मेरा देखना आपके कहने के बराबर है, ये अल्लाह के रसूल, गर्चे मैंने नहीं देखा है, लेकिन हम आप पर ईमान रखते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपने कह दिया कि मैंने खरीद लिया है, तो आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, ये अल्लाह के रसूल, इसीलिए मैंने गवाही दे दिया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। ये अल्लाह के रसूल, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने कहा आमन्ना। ये अल्लाह के रसूल, अभी कयामत नहीं आई, आपने कहा कयामत आएगी, मैंने कहा आमन्ना। ये अल्लाह के रसूल, मैंने जन्नत को नहीं देखा, आपने कहा जन्नत हक है, मैंने कहा आमन्ना। ये अल्लाह के रसूल, मैंने जहन्नम को नहीं देखा, आपने कहा, बोलो, जहन्नम में जहन्नमी जाएंगे, मैंने कहा आमन्ना। ये अल्लाह के रसूल, बहुत सारी चीजों को मैंने नहीं देखा, आपने कह दिया तो मैंने कहा आमन्ना। तो ये अल्लाह के रसूल, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। ये है नबी की शान। इधर देखिए, जैसे नबी ने इतना सुना तो नबी खुश हुए, और खुश होने के बाद हजरत खुज़ैमा को कहा, खुज़ैमा आज मैं तुम्हें वो मर्तबा दे रहा हूँ जो मर्तबा मैंने किसी को नहीं दिया, आज मैं तुमको वो मकाम दे रहा हूँ जो मकाम किसी को मैंने नहीं दिया। दुनिया का कोई भी इंसान अगर गवाही दे किसी चीज में, एक की गवाही, एक आदमी गवाही दे तो एक गवाही कहलाएगी, दो आदमी गवाही दे तो दो गवाही कहलाएगी, गवाही दे तो तीन गवाही कहलाएगी। लेकिन खुज़ैमा, आज से मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूँ कि तुम किसी भी चीज में अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये तुमको मर्तबा दे रहा हूँ, तुम किसी भी चीज में अगर अकेले गवाह बनोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अगर कहिए तो मैं अपनी तकरीर को इसी पर समेट दूं
क्योंकि अगर बढ़ाऊंगा तो और भी बातें बढ़ जाएंगी। फिर कभी आऊंगा तो मौजू जितना वादा, मैं वादा बड़ा लंबा चौड़ा कर लेता हूं, लेकिन वक्त नहीं होता तो मैं काट देता हूं, मुख्तसर बोलता हूं, किसी एक दो पहलू को लेकर अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। मैंने जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए मोमिन बनकर रहिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, जहां रहिए मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, जहां रहिए अपने उलमा के दामन को पकड़ के रखिए, और जहां रहिए मस्जिद का ख्याल रखिए।